आप सभी को जय श्री राम। प्यारे दर्शकगण, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 के चलते काफी परिवर्तन आए हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हुए हैं। तो इस साल रामनवमी 2021 के अवसर पर यह खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए एमबीसी के स्टूडियो से प्रस्तुत कर रही है। कुछ खास भजन होंगे, कुछ खास कीर्तन होंगे और प्रवचन भी होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है निर्मा। निर्मा जी, नमस्कार। नमस्ते रितेश जी। रामनवमी के इस अवसर पर हम आप सभी को स्वागत करते हैं। कहते हैं राम का नाम सबसे बड़ा होता है, या यूँ कहिए ये राम से बड़ा कोई नहीं। आपने सही कहा, राम से बड़ा कोई नहीं। बल्कि अनेक कथाएं आती है। रामचरितमानस की कथा में देखेंगे, अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे ये प्रमाण मिलता है कि राम के नाम के ऊपर और कोई नहीं है, बल्कि खुद उनकी शक्ति है, उनकी आस्था है, उनका विश्वास है। तो चलिए इसी विश्वास के साथ आपको सुनाते हैं एक बहुत ही सुंदर भजन। सुंदर नयना रामा, 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 सुंदर नयना जय जय रामा, जय रघुरामा, जय जय रामा, जय जय रामा, जय रघुरामा, जय जय रामा, जय रघुरामा, राम राम जय राजा राम, 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 सुंदर नयना रामा, सुंदर नयना रामा, सुंदर नयना रामा, सुंदर नयना रामा।
शरणागत हरि राम भजो राम। रामनवमी के पावन अवसर पर हम सब व्रत धारण करते हैं, राम की महिमा का गुणगान करते हैं। चलिए हम निर्मा जी से प्रश्न पूछते हैं। निर्मा जी, आप रामनवमी कैसे मनाते हैं? रामनवमी हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं, धूमधाम से खुशियों के साथ 9 दिन व्रत रख कर करते हैं। और खास बात, हम रामचरितमानस का गुणगान करते हैं। बहुत ही सही कहा आपने, रामचरितमानस का गुणगान। लेकिन इस साल थोड़ा सा हमने चेंजेस लाए हैं, क्योंकि कन्फाइनमेंट के चलते हुए बहुत सारे रामायण सत्संग ऑनलाइन चल रहे हैं। घर बैठे बैठे हम ऑनलाइन इस भक्तिमय सागर में गोता लगाते हैं। गोता लगाने की बात हो रही है तो चलिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के मुख्य पुरोहित आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी के वचन सुनते हैं। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस रामनवमी के परम पावन पुनीत अवसर पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से और स्वयं मेरी ओर से आप सभी लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना। रामनवमी आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, क्योंकि इस समय आप अपने अपने घरों में हैं। इस कोरोना महामारी की वजह से आप लोग मंदिरों तक नहीं पहुंच पाए, अपने ही घर में आप पूजा पाठ कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। हम तो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपके घर में सुख समृद्धि दे, सुख शांति दे, क्योंकि इस समय इस महामारी का मुकाबला करने के लिए यदि हम सब लोग सामूहिक रूप से भी प्रार्थना करेंगे अपने अपने घर में बैठ करके, तो उसका भी बड़ा लाभ होता है। उससे प्रार्थना से हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि इस समय मनोबल थोड़ा नीचे हो गया है। मनोबल ही जो जिसको हम ह्यूमैनिटी कह रहे हैं, वास्तव में ये हमारा जो मन है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो इस रामनवमी का पावन अवसर है, रामायण का पाठ करते हुए, राम कथा का श्रवण करते हुए, आदिशक्ति माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना करते हुए हम अब प्रार्थना करें। श्रोताओं, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और जिस दिन हमारा मन जो है शक्तिशाली हो गया तो कोरोना क्या चीज़ है। दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों से हम आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। मन ही है जो मनुष्य को और ऊपर से ऊपर पहुंचा देता है। मन ही है जो आदमी को नीचे से नीचे तक गिरा देता है। इस समय आवश्यकता है कि अपने मनोबल को ऊपर उठाने के लिए और राम की कथा सुनने से निश्चित रूप से और सबका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि राम कथा है ही ऐसी। राम कथा को सुन करके किसका मन नहीं पसीजता है। दुनिया में ऐसा कौन परिवार है जो ये नहीं चाहता हो कि उसके घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो। दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है। सब
चाहे वो हिंदू हो या न हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि उसके घर में राम जैसा पुत्र पैदा हो, उसके घर में सीता जैसी बहू हो, उसके घर में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई हों, उसके घर में इसी तरह का प्रेम प्रवाह और निरंतर बढ़ता रहे। तो इस कोरोना काल में मैं आप सब लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन का, इन नियमों का हम अपने जीवन में पालन करते हुए अपना पूजा पाठ अपने ही घर में और करें। निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी इस संकट से और दूर हो जाएंगे, इस संकट से हमें मुक्ति मिलेगी। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान आप सब लोगों का मंगल करे। जय श्री राम।
चरणामृत पिए सब परिवारु चरणामृत पिए सब परिवारु चरणामृत पिए सब परिवारु चरणामृत पिए सब परिवारु पीर किए गंगा पार हो रामा चरणामृत पिए सब परिवारु पीर किए गंगा पार हो रामा चरणामृत पिए सब परिवारु पीर किए गंगा पार हो रामा चरणामृत पिए सब परिवारु पीर किए गंगा पार हो रामा चरणामृत पिए सब परिवारु भज पधारी जलु पान करी 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 आपु सहित परिवार हो रामा चरणामृत पिए सब परिवारु आपु सहित परिवार हो रामा चरणामृत पिए सब परिवारु पितर पारु करी प्रभु ही पुनि 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 मुदित गयौले पार हो रामा चरणामृत पिए सब परिवारु मुदित गयौले पार हो रामा चरणामृत पिए सब परिवारु भगवान श्री राम एक ऐसा पात्र है जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है। वो उदाहरण है आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति। ये सब वो सिखाते हैं धरती पर आकर। रामचरितमानस के सागर में अगर गोता लगाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, चाहे दशरथ को लेंगे, खुद राम जी को लेंगे, लक्ष्मण को लेंगे, सीता को लेंगे या फिर भरत को लेंगे। इन सब जो पात्र हैं उनमें से कोई न कोई तत्व है जो हमको प्रेरणा देता है। दशरथ को लेंगे तो दशरथ 10 रथ मतलब 10 इंद्रियों वाले मनुष्य। अगर राम को आप चाहते हैं अपने जीवन में वे आए या फिर उनके गुण को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो पहले आप दशरथ बने। दशरथ बनने के बाद फिर राम के गुण प्राप्त होंगे। तो चलिए इसी गुण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको सुनाएंगे एक बहुत ही प्यारा भजन जगजीत सिंह की आवाज में। रामचरितमानस एक बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है और कई लोगों ने, कई समुदायों ने इनको अपनाया है। राम जो है और उनकी कहानी में अनेक पात्र हैं। राम ही को खुद लेते हैं। राम जो है वो एक आदर्श पुत्र के रूप में हमारे सामने है, आदर्श भाई के रूप में हमारे सामने है, आदर्श पति या फिर आदर्श राजा क्यों ना हो। चलिए निर्मा जी से एक प्रश्न पूछते हैं। निर्मा जी, आपके लिए राजा राम कैसा पात्र है? मेरे लिए तो राजा राम एक आदर्श राजा थे। क्यों आदर्श राजा? क्योंकि उन्होंने प्रजा के लिए त्याग किया। उन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास का निर्णय लिया। बिल्कुल 14 वर्ष के लिए वनवास का निर्णय लिया। तो ऐसे राजा अगर आपके समाज में है तो कितनी खुशी होगी। तो चलिए
एक बार फिर से आचार्य सकलानी जी को सुनते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे क्या बताएंगे जब राजा राम आ रहे हैं अयोध्या में, मतलब उनका जन्म होने वाला है, तो कौन सी खुशी, किस प्रकार की खुशी का लहर छाया हुआ था अयोध्या में। चलिए सुनते हैं। ओम रामो राजमणि सजा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणा विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या में होना है, ये खबर अयोध्या में और पहले से फैली हुई है कि अयोध्या में कुछ मंगल होने वाला है, क्योंकि चारों ओर मंगल ही मंगल दिख रहा है। क्यों न हो, जहां स्वयं जगन नियंता परब्रह्म परमात्मा का आविर्भाव होना है, वहां तो मंगल ही मंगल हो। सारा वातावरण मंगल हुआ है, प्रकृति भी साथ दे रही है। बहुत गर्मी नहीं है तो बहुत अधिक सर्दी नहीं है, नहीं कोई दुख है, चारों तरफ सुख ही सुख दिख रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम का आविर्भाव हुआ, महाराज दशरथ ने नांदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाट कधेनु बसन मनी, नृप विप्रन कहा दीन। भगवान राम का जब आविर्भाव हुआ तो महाराज दशरथ सर्वप्रथम नांदीमुख श्राद्ध करते हैं। नांदीमुख श्राद्ध श्रोताओं समस्त धार्मिक कृत्यों में और प्रमुखता से किया जाने वाला कर्म होता है नांदीमुख श्राद्ध, जिसमें पितरों का सम्मान किया जाता है। महाराज दशरथ नांदीमुख श्राद्ध कर रहे हैं। नांदीमुख श्राद्ध करने के बाद और जात कर्म संस्कार किया गया। जन्म होने के बाद जो सबसे पहला संस्कार होता है वो होता है जात कर्म संस्कार। महाराज दशरथ ने और जात कर्म संस्कार किया और उसके बाद उन्होंने और तमाम हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन, ब्राह्मणों को भर भर करके और महाराज दशरथ दान कर रहे हैं, याचकों को और अयाचक बना रहे हैं। महाराज दशरथ जो हैं और इतने प्रसन्न हो रखे हैं, क्यों न हो। इस अवस्था में चौथे पन है ना, इस चतुर्थ अवस्था में इनको पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है, इतना आनंद हुआ है। और अब अयोध्या की दशा देखिए कि ध्वज पताक तोरण पुर छाया, कहीं न जाए जहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। अयोध्या में गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद मगन सब कोई, सब ब्रह्मानंद में, आनंद नहीं ब्रह्मानंद में, जैसे कि साक्षात ब्रह्म का सायुज्य हो गया हो, ऐसा आनंद अयोध्या में है। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। सारी और युवतियां सौभाग्यवतियां मंगल कलश लेकर के और महाराज दशरथ के और आंगन में पहुंच गए हैं। सब दरवाजे पे खड़े होकर के मंगल गान कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि के कुटिया में राम जी आए, सब हरि के कुटिया में राम जी आए, सब हरि के कुटिया में राम
रामचरितमानस जब हमारे पूर्वज लोग आए थे, वो लोग अपने साथ अपनी भाषा लेकर आए थे। भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति के नाम पे रामचरितमानस लेकर आए थे। और दुख भरे माहौल में जब शाम के समय उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर रामचरितमानस गाते थे, तो लोगों के सारे दुख दूर हो जाते थे। रामचरितमानस एक बहुत ही बड़ी विधा है, जहाँ पे रामायण गान होते हैं, रामलीला होती है और उसका पठन पाठन भी होता है। रामलीला के बारे में बात करें निर्मा जी, आपने कभी रामलीला में भाग लिया है? जी नहीं, कृष्ण लीला में भाग लिया, माता यशोदा बनकर। तो चलिए आज माता यशोदा नहीं बल्कि कौशल्या हम आपको मौका देते हैं बनने के लिए, और हम सब अयोध्या वासी बनते हैं, क्योंकि राम का जन्म होने वाला है। तो चलिए राम जन्म के अवसर पर एक बहुत ही सुंदर डांस ड्रामा देखते हैं। गर्भवती भई तीनों रानी, सुख का मौसम आया। जिस दिन राम गर्भ में आए, अवध में आनंद छाया। अवध में आनंद छाया, अवध में आनंद छाया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न,
रितेश जी, हम जानते हैं भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिया है धरती पर आने के लिए, लेकिन हमें ये बताइए कि भगवान राम ने किस श्रेणी में आता है। भगवान राम जो है वो विष्णु के अवतारों में से गिने जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि जब जब धर्म का पतन होगा और अधर्म की वृद्धि होगी तब तक हम आएंगे अनेक रूप को लेकर। भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु के एक रूप है और राम भी विष्णु के एक रूप भी है। 10 अवतारों में से राम जो है वे 7वां अवतार थे। तो चलिए इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के मुख्य पुरोहित आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी है 10 अवतार के बारे में बात करने के लिए। आइए सुनते हैं। ॐ रामो राजमणिस्तदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाविहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान के अवतार लेने के कारण क्या हैं। तो यदि हम रामचरितमानस को उठा करके देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है अभिमानी राक्षस और उत्पन्न हो जाते हैं। सर्वत्र साधुओं और सज्जनों का जब निरादर होने लगता है तब समाज में एक ऐसी कुव्यवस्था बन जाती है जैसे त्रेता युग में रावण ने बना दिया था। बाबा जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन परदारा मानहि मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वहीं सेवा। ऐसा वातावरण बन गया था, बड़ा अद्भुत। गोस्वामी रामचरितमानस में कहते हैं कि चोर जुआरी धर्म की निंदा करने वाले साधुओं की अवज्ञा करने वाले माता पिता का निरादर करने वाले लोग बहुत अधिक बढ़ गए थे। ये सब किस लिए बढ़े? क्योंकि राजा जो था रावण था। रावण ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिससे समाज में और धर्म सत्य छिन्न भिन्न होकर के रह गया। एक ऐसी व्यवस्था बना दी उसने, एक ऐसी संस्कृति। लगभग आज यदि हम समाज में देखते हैं तो यही संस्कृति आज भी समाज में और चारों तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है और उसका प्रतिफल भी निश्चित रूप से हमको दिखने में आ रहा है। तो यही कारण था। भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ, अवतार धारण करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये कारण थे श्रोताओं कि भगवान राम ने इस धराधाम पर और अवतार धारण किया। फिर साथ ही साथ मनुष्य की महत्ता को भी तो बढ़ाना था, क्योंकि कहा जाता है
कि भगवान राम के जन्म से पहले मनुष्य का कोई महत्व ही नहीं था। सिर्फ देवताओं का गुणगान गाया जाता था या फिर राक्षसों का गुणगान गाया जाता था, मनुष्यतर अन्य अन्य प्राणियों का गुणगान गाया जाता था। मनुष्य का तो कहीं कोई पता आता ही नहीं था। लेकिन जब भगवान राम का जन्म हुआ उसके बाद ये मानव जो जीवन है इसकी महत्ता बढ़ गई। भगवान ने और ऐसा दिव्य चरित्र का निर्माण किया, ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने की कि चारों तरफ और मनुष्य के शरीर की महत्ता बढ़ गई। और इसीलिए विष्णु पुराण में कहा कि स्वर्ग के देवता भी जो हैं और मनुष्यों की महत्ता को देख करके वो भी वहां बैठ करके जलते रहते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते। है ना, इस प्रकार से किस देवताओं को भी जलन होने लग गई मनुष्य की महत्ता को देख करके। तो वास्तव में मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए, मनुष्य की महत्ता को समाज में स्थापित करने के लिए भी भगवान ने और इस धराधाम पर अवतार धारण किया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ठुमक चलत राम, ठुमक चलत राम, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। छोटी छोटी मैया करत धरावे, छोटी छोटी मैया करत धरावे, छोटी छोटी मैया उठत चलत गिर जावे राम जी, उठत चलत गिर जावे राम जी। दूध कटोरा उठाए ते मटके, दूध कटोरा उठाए ते मटके, दूध कटोरा उठाए ते मटके, कागा को पिलाने जावे राम जी, कागा को पिलाने जावे राम जी, पकड़ पिता के बैया बैया बैया। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, चांदी के हाथी सोने के घोड़े, चांदी के हाथी सोने के घोड़े, भरे हैं खिलौने से भर के कोने, चांद खिलौना से मांगे रघुवर, चांद खिलौना मांगे रघुवर, भाई नहीं कोई और खिलौना, और खिलौना भाई नहीं कोई और खिलौना। थाली में पानी बरसना उतारे, पानी भर थाली
छप छप खेलत राम सलोने, छप छप खेलत राम सलोने, नजरे उतार तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक खेले कूदे सखा संग, खेले कूदे बाल सखा संग, खेले कूदे बाल सखा संग, दशरथ पुकारे आवे नाही, दशरथ पुकारे आवे नाही, धूल समेत न लिपटे पिता से, धूल सम्मेलन लिपटे पिता से, दशरथ हटावे नाही, दशरथ मगन हटावे नाही, मन मुस्काए तीनों रनिया, तीनों रनिया, तीनों रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, 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 विद्रुम से अरुणाधर, विद्रुम से अरुणाधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुंदर नासिका विचारो, सुंदर नासिका विचारो, लटकट लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस पंक्ति में हमें यह बताता है कि प्राण जा सकता है लेकिन वचन कभी नहीं जा सकता। एक बार हमने बात की है, हमने वचन दे दिया है, बस उसको पूर्ण करना हमारा कर्तव्य बनता है। ये राम हमको सिखाता है। प्रसंग वहां तक आपको ले चलते हैं जब लंका में जाने के लिए पुल बांध रहे थे और जो दो इंजीनियर मतलब नल और नील पुल बांध रहे थे, काम कर रहे थे, तो लोगों ने देखा कि पत्थर को पानी में फेंकते हुए पत्थर जो है वो तैरता है।
राम आए। राम ने देखा, चलिए हम भी कोशिश करते हैं, और पत्थर को उठाकर निर्मा जी जी। पानी में फेंक दिया। पत्थर डूब गया, हाँ डूब गया। और पूछा नल और नील से कि आप लोग पत्थर पानी में रख रहे हैं, पत्थर तैर रहा है, और हम खुद राम जो है वो पानी में पत्थर छोड़ रहे हैं और पत्थर डूब रहा है। नल और नील ने कहा कि प्रभु, जो चीज आप छोड़ देते हैं वो डूब ही जाता है, और आपका नाम हम पकड़ के रखते हैं, इसलिए हम तैरते हैं। तो चलिए आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर चौपाई और दोहे सुनाते हैं। आइए हम सब साथ मिलकर भाग लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि वटु रूप एकु जाई, कहे सुजानी जिया शयन बुझाई। श्री राम जय राम जय जय राम। कथई बाणी ओहि मन मेरा, भागो तुरत भजो यह सेना, जित्र रूप धरि कपि कह गयउ, मात नाई पूछत अस भयउ। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊ वन तीरा, कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु विचक्रहु वन स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम। विदुल मनोहर सुंदर गाथा, सहत दुसहवन आतप वाता, की तुम दीनी देव महापोहु, नर नारायण की तुम दोहु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जगतारण तारण भव, भंजन धरणी भार। जगतारण तारण भव, भंजन धरणी भार। की तुम अखिल भुवन पति,
फिरहि हम खोजत तेहि आपन चरित्र का हम गाई कहु विप्र निज कथा बुझाई कहु विप्र निज कथा बुझाई राम फिरत बन लखन संग लिए जाई। प्रभु बहि जानि पर रेउ गहि चरना सो सुख उमा जाई नहीं वरना पुलकित तन मुख आवन बचना देखत रुचिर देश के रचना देखत रुचिर देश के रचना राम फिरत बन लखन संग लिए जाई। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही हर्ष हृदय निज नाथ चीन्ही मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछहु कस नर की नाई तुम पूछहु कस नर की नाई राम फिरत बन लखन संग लिए जाई। माया बस फिरऊ बुलाना ताते में नहीं प्रभु पहचाना तब माया बस फिरऊ बुलाना ताते में नहीं प्रभु पहचाना ताते में नहीं प्रभु पहचाना राम फिरत बन लखन संग लिए जाई। राम फिरत बन लखन संग लिए जाई। माई सिया को खोजत खोजत आन मिलन हनु मान लला से माई सिया को खोजत खोजत आन मिलन हनु मान लला से राम फिरत बन लखन संग लिए जाई। राम फिरत बन राम फिरत बन राम फिरत बन लखन संग लिए जाई।
जी हमें ये बताइए, हम रामनवमी क्यों मनाते हैं और उसका अर्थ क्या है? हम जानते हैं कि राम जो है, राम कौन है और नवमी क्यों? आपको बताते हैं। राम नवमी, इसमें दो शब्द है। राम, हम सब जानते हैं, राम मतलब राजा राम, पुरुषोत्तम या राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन नवमी क्यों? वैसे हमारा जो कैलेंडर होता है वो चैत्र मास से शुरू होता है, और चैत्र मास मतलब शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्र जो है, चांद जो है, वो पूर्ण होने वाला है, 15 दिन लेता है पूर्ण होने के लिए, उसकी नवमी तिथि को राम आते हैं, उनका अवतार हुआ है, इसलिए हम कहते हैं राम नवमी, क्योंकि नवमी में वे अवतरित हुए थे। अब कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि नवमी क्यों, सातवीं क्यों नहीं, पंचमी क्यों नहीं? आप सोचे कि 9 के बाद कोई नंबर आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 10 मतलब 1 और 0, 11 1 1 फिर से वापस आ जाता है। सही माने में देखेंगे कि 9 के बाद कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा नंबर है 9। सबसे बड़ा कौन? भगवान। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस तिथि को चुना गया है जब राम आए थे, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को। तो आइए, भारतीय ज्योतिष के हिसाब से हम जानते हैं कि कौन सी शुभ मुहूर्त थी जब भगवान आए थे, आचार्य सकलानी द्वारा। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम के जन्म का समय, बड़ा सुंदर प्रश्न आया कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भगवान के आविर्भाव, ज्योतिष शास्त्र इस विषय में क्या कह रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में दोहे में कह दिया यही सारी बातें कि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। योग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, ये सब अनुकूल हो गए थे। योग, जो शुभ योग हैं, शुभ लगन, तिथि, वार, ये सब, इन सब का ज्योतिष शास्त्र में बड़ा भारी महत्व है। जब किसी का जन्म होता है तो ज्योतिषी जो है जब जन्म कुंडली बनाता है, उसके ग्रहों को और देखता है, तो ग्रह की स्थिति से ही पता चल जाता है कि ये इसके कैसे कैसे दिव्य ग्रह हैं, ये अपने जीवन में कहाँ कहाँ तक जाएगा। जो ज्योतिष शास्त्र के प्रवीण लोग होते हैं वो बालक के ग्रहों को देख करके बता देते हैं। तो ये तो परब्रह्म परमात्मा थे, इनको उत्पन्न होना था तो मर्यादा की स्थापना भी करनी थी। वैसे भगवान जब चाहे तब प्रकट हो सकते हैं, भगवान जब प्रकट होंगे तभी सब शुभ हो सकता है, तब उसमें आपका पंचांग उसमें कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि भगवान तो भगवान है। लेकिन उन्होंने मर्यादा की स्थापना की, तो जो योग थे, लग्न थे, ग्रह, बार, तिथि, ये सब के सब अनुकूल हो गए थे, श्रेष्ठ अनुकूल। क्योंकि जब महापुरुष का जन्म होता है तो उसके कुंडली और उसके ग्रह नक्षत्र उसके महापुरुष होने की सारी कथा बयान कर देते हैं। जब महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में लिखा है, जब दिलीप के घर में पुत्र हुआ तो उन्होंने लिखा कि ग्रहस्ततः पंचभिरुच्च संस्कृते, कि 5 ग्रह उच्च के थे।
जिनकी कुंडली में 5 ग्रह उच्च के हों, इसको हम ज्योतिष भाषा में राजयोग कहते हैं। तो ये निश्चित ही ऐसे लोग राजा होते हैं। राजा का मतलब सिर्फ जो है वो राजगद्दी प्राप्त कर लेना नहीं होता है, क्योंकि ऐसे योग तो और दर्जनों लोग के होंगे, तो दर्जन लोग एक साथ राजा थोड़ी नहीं बन सकते हैं। राजा का अर्थ है वो उच्च स्थिति, है ना, वो उच्च पदवी, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा। तो महापुरुष जब उत्पन्न होते हैं तो उनके ग्रह, लगन, तिथि, बार ये सब कुछ बता देते हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जब भगवान राम का अवतरित हुआ तो उन्होंने कहा कि शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवई सकल सरितामृत धारा। जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय शीतल, मंद और सुरभित वायु बहने लग गई, सुगंधित वायु बहने लग गई। और जो संत समाज था, जो जन समाज, सामान्य जन समाज था, उनका मन आनंदित हो गया। महापुरुष समझ लीजिए, जब आप सामने जिसको देख करके आपका मन हर्षित होता है, ये भी कुछ महापुरुष के लक्षण है। महापुरुष की पहचान कैसे आप महापुरुष को पहचानोगे? महापुरुष की पहचान यही है कि जिसको देख करके और आपका मन श्रद्धा से अपने आप आपका सर झुक जाए, जिसको देखकर मन में प्रेम उत्पन्न हो, जिसको देखने की बार बार और इच्छा होती हो, ये सब महापुरुष के लक्षण हैं। तो जब महापुरुष उत्पन्न होता है तो प्रकृति भी साथ देती है। भगवान राम जब उत्पन्न हुए तो उसी तरह का वातावरण था जिस तरह का ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन किया गया है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया, प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया, रामचंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया, प्रभु रामचंद्र के दूता हनुमंता
तुलसीदास भक्ति का की सगुन धारा कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उनके गुरु नरहरिदास माने जाते हैं। माता है हुलसी और पिता है आत्माराम, और उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और अन्य ग्रंथ। वैसे तुलसीदास जो है वो न सिर्फ कवि थे बल्कि भक्त कवि थे। राम के बहुत ही परम भक्त थे। इसीलिए कहा गया है कि तुलसी तुलसी मत कहो, तुलसी है बन की घास, होई कृपा प्रभु राम की तो बन गए तुलसीदास। वैसे निर्मा जी। उन्होंने रामचरितमानस में राम जन्म के अवसर पर बहुत ऐसे सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं, जैसे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। आप जानते कौशल्या हितकारी। बहुत ही सुंदर। आप जानते हैं कि दीन दयाला का प्रयोग क्यों किया है? दीन दयाला। राम जो है वो दीनों पर कृपा करने वाले हैं। गरीब धन से नहीं, बल्कि गरीब जो भाव से। जैसे कि शबरी, शबरी और केवट। केवट, हाँ। बहुत ही सुंदर। इसीलिए कवि तुलसीदास ने खुद अपने शब्दों में कहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो चलिए इन पंक्तियों के भावार्थ सुनते हैं आचार्य सकलानी द्वारा। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, जब भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ मां कौशल्या के अंक से पुत्र रूप में, तो मां कौशल्या ने भगवान से कहा, हे भगवान, आप तो अपने वचनों को चूक गए हैं, क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान कौशल्य के सामने अवतरित हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्रीमन नारायण। मां कौशल्या ने कहा, भगवान मैंने तो आपको पुत्र रूप में चाहा था, और तब जाकर के भगवान पुत्र रूप में आए। और जब पुत्र रूप में भगवान सामने आए श्रोताओं, तब मां कौशल्या हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। लोगों ने पूछा, ये प्रार्थना का अर्थ क्या है? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और लोगों ने जानना चाहा कि भाई इसका जो है और अर्थ क्या होता है। तो अर्थ सामान्य, एकदम सामान्य भाषा में कहूं तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित करने वाले भगवान श्रीमन नारायण, और प्रकट हुए कैसे हैं भगवान? जो दीनों पर दया करने वाले हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले। और भगवान प्रकट हुए माँ कौशल्या के सामने। आगे कहते हैं कि हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माँ बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि ये कौन पैदा हुआ है? मुनियों के मन के सारे दुखों को दूर करने वाला मुनि मनहारी। और मुनि के मन को हरने वाले, अर्थात मुनियों का मन जो है कहाँ रहता है? रात दिन परमात्मा के चरणों में। ऐसे जिन्होंने मुनियों के मन को हर लिया है, अद्भुत रूप विचारी। ऐसा अद्भुत रूप जो है, और देख करके माँ कौशल्या आनंदातिरेक हो गई है। कह रहे हैं कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा, अभिराम जिनके लोचन हैं, अर्थात जिनके नयन की पलकें कभी झपकती ही नहीं हैं, ऐसे हैं। और साथ ही साथ अभिराम, जो नेत्रों को आनंद देने वाला होता है। कई होता है ना, कई चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपका मन दुखी हो जाता है।
कई चीज़ों को आप देखते तो आपका मन जो है और आनंदित हो जाता है। तो ये भगवान जो है क्या है, आनंद को देने वाले, जिनके नयन आनंद को देने वाले, ऐसे तनु घन श्यामा, जिनका शरीर घन श्याम है। कैसा, जैसे मेघ का रंग होता है, ऐसे श्याम रंग वाले भगवान श्री राम निज आयुध भुजचारी, और अपने सारे आयुध के साथ में चारों भुजाओं को धारण करने वाले भूषण बनमाला, जिन्होंने बनमाला धारण कर रखी है, नयन विशाला, जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, शोभा सिंधु खरारी, ऐसे शोभा के समुद्र और राक्षसों का नाश करने वाले भगवान श्री राम की जय हो। कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करऊं अनंता, दोनों हाथ जोड़ करके और माँ कौशल्या प्रार्थना कर रही है कि हे अनंत, जिसका अंत नहीं है न जिसका आदि है, ऐसे आदि अनंत परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। मेरे पे इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है कि मैं आपकी स्तुति बखान कर सकूं। आपकी स्तुति करने के लिए तो वेद और शास्त्र ये भी आपकी स्तुति पूरी नहीं कर पाए। वेदों ने भी नेति नेति कह करके वेद भी चुप हो गए कि जिसका अंत नहीं है। ऐसे अनंत परमात्मन, मैं आपका वंदन, आपकी प्रार्थना कैसे करूं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वैसे प्यारे दर्शकगण, जिस समय का आप सबको इंतजार था वह समय आ ही गया है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि ठीक 12 बजे राम जन्म होने वाला है, और उस समय का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही भक्तिमय होता है, राममय होता है। वैसे निर्मा जी, जब राम जन्म होने वाला है, भक्ति भाव के साथ हर मंदिर में जहाँ पे राम भक्त होते हैं, वे लोग राम की एक छोटी सी मूर्ति को लेकर एक छोटे से पलने में रखते हैं और झुलाते हैं। आपने कभी किया है? जी हाँ, बहुत आनंद होता है। फूल बरसाते हैं, आरती करते हैं और झूला झुलाते हैं और ललना भी गाते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो चलिए प्यारे दर्शकगण, उस समय आ ही गया है जहाँ पे हम जाएंगे और उनकी आरती उतारेंगे, पलना झुलाएंगे। तो यहाँ पे मैं और निर्मा हमारे कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं राम के साथ, राम जन्म के साथ और उनके प्यारे प्यारे भजन के साथ, जहाँ पे हम सब मानसिक रूप से भक्ति भाव के साथ उनका पलना हम झुलाने वाले हैं। तो मैं और निर्मा हमारी ओर से नमस्कार।